तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगडोंग ने यूहो को किस कर लिया था, जहां पर कि सारे लड़की तो शौक में आ गया था और वो लोग कहने लगता है कि हमें लगा था कि योंगडोंग एक लड़का है और इसलिए तो हमारा क्रश बन गया था। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने हमारा एक क्रश को खो दिया। और फिर यूहो योंगडोंग से कहने लगता है कि योंगडोंग क्या तुम सच में ये हो, जहाँ पर कि योंगडोंग कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़ा स्टूपिड हो, जहाँ पर कि यूहो कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही लकी हूँ और इसलिए तुम मुझे मिले। और फिर योंगडोंग कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे और इसलिए मैं तो इस बारे में बहुत ही डर गया था। पर यूहा कहने लगता है कि इस बारे में तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तुम कोई भी हो पर फिर भी तुम मेरे साथ थे और साथ ही रहोगे। और फिर जियाओ कहने लगता है कि फाइनली ये दोनों एक हो गए, जहाँ पर कि काइतो कहने लगता है कि अगर रोंगडोंग हमारे साथ 5 दिन पहले ना आता तो फिर यूहा तो अभी भी डार्क में रहता। और फिर नानान कहने लगता है कि फाइनली इन लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया और ये कहते हुए वो जूसेंसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि योंगडोंग और यूहो एक दूसरे को हक करता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ के चारों तरफ तो आतिशबाजी हो रहा था। और फिर हम लोग बेई को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि तैंगिया काश तुम यहाँ पर होते तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कन्फेशन कर पाता। और फिर हम लोग टीचर ध्यान को देखते हैं जो कि टीचर जियाओ से कहने लगता है कि आपको शायद याहो से बात कर लेना चाहिए उसके नए सोल स्पिरिट के बारे में। और फिर टीचर स्वान कहने लगता है कि अभी तो वो दोनों बिजी है और इसलिए मुझे लगता है कि अभी इस बारे में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा और इसलिए तुम कल पोसाइडन पवेलियन में एक मीटिंग फिक्स कर दो, जहाँ पर कि हम लोग याहो के इस बारे में बात करेंगे। और फिर उसके ऐसे बात से सारे टीचर तो राजी हो गया था, जिसके बाद के अगले सीन में हम लोग एक बोर्ड को देखते हैं जिसके ऊपर कि यूहा और रोंगडोंग बैठा होता है। और फिर यूहा ओंगडोंग से कहने लगता है क्या मैं फ्यूचर में तुम्हें ओंगडोंग कह के बुला सकता हूँ, जहाँ पर कि ओंगडोंग भी कहने लगता है कि तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो और इसलिए तुम्हें इस बारे में कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए। और फिर वो यूहा से कहने लगता है कि तुम भी मुझे माफ करना क्योंकि मैंने अपना जेंडर के बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया, जहाँ पर कि यूहा कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बात को समझ सकता हूँ। और फिर वो ओंगडोंग से कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो और इसलिए शायद बहुत से लड़कों में तुम्हारा क्रश बन रहा होगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों किसी सीढ़ियों में पहुंच गया था, जहाँ पर कि यूहो ओंगडोंग से कहने लगता है क्या तुम मुझे इस बारे में प्रॉमिस कर सकते हो। पर उससे ऐसे बात से तो ओंगडोंग बहुत ही गुस्सा हो गया था, पर हम लोग देखते हैं कि फिर भी वो प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पर कि यूहो इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो दौड़ के उसके हाथ को पकड़ लेता है। और फिर यूहो कहने लगता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों इस तरह से बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। और फिर यूहो ओंगडोंग से कहने लगता है कि अब से मैं तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्ट करूंगा और इसलिए तुम इस बारे में कोई भी फिक्र ना करना। और फिर हम लोग सीगोट टैंगसेंग और जिबू को देखते हैं जो दोनों की इस बात से बहुत ही खुश हो गए थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों किसी झरने के आगे बैठा होता है, जहाँ पर कि यूहो उससे कह रहा होता है क्या तुम्हारा कोई सच में बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। पर ओंगडोंग कहने लगता है कि मेरा तो कोई भी सिस्टर नहीं है और इसलिए मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर यूहो कह रहा होता है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो फिर मैं यहाँ पर एक लड़की को देखा था जो कि बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखता है और इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारा सिस्टर है। पर ओंगडोंग कहने लगता है कि मेरा तो सच में कोई भी सिस्टर नहीं है, जहाँ पर कि वो दोनों इस बात से हैरान हो गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि ओंगडोंग एक बैग को निकालते हुए यूहो को दे देता है और फिर वो कहने लगता है कि मेरा सेकंड फादर ने मुझे ये दिया था ताकि मैं इस चीज को तुम्हें दे सकूं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यह उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर ओंगडोंग उसे रोक लेता है और फिर वो उससे कह रहा होता है कि इस चीज को मेरे डैड ने सील किया है और इसलिए तुम इस तरह से इसे नहीं खोल सकते और इसलिए तुम इस बारे में वेट करो और जब इसका सही टाइम आएगा तब इसे खोलना। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों पोसाइडन पवेलियन में लौट के आया था, जिसके बाद कि वो दोनों रूम में चला गया था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि ओंगडोंग यूहो को धकेलते हुए बाहर निकाल देता है और फिर वो यूहो से कह रहा होता है कि तुम्हारा रूम तो बगल में है और फिर ये कहते हुए वो अपना दरवाजे को बंद कर लेता है। और फिर यूहो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि ओंगडोंग के नया आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी मुझे थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। और फिर रात बीत जाता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि यूहो भी नींद से जाग जाता है। और फिर वो कह रहा होता है कि पोसाइडन पवेलियन का हीलिंग ट्री के पावर तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और इसलिए अगर यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन करेगा तो फिर उसका पावर तो जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी से तैयार होकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर कि वो बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टीचर ध्यान आ जाता है और फिर वो यह से कह रहा होता है कि पोसाइडन पवेलियन में एक मीटिंग रखी गई है और इसलिए वहाँ पर सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर उसके ऐसे बाद से यूहो उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर कि टीचर ध्यान कह रहा होता है कि पिछले दिन तुमने जो अपना सोल पावर का यूज किया था उसी बारे में जानने के लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूहो के सारे दोस्त उसके लिए इंतजार कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर ओंगडोंग भी आ जाता है, जहाँ पर कि बेई कह रहा होता है कि फाइनली काइतू और यूहो के लौटने के बाद हम लोग सेक 7 एक हो रहे हैं और इसलिए यूहो के आने के बाद ही हम सब हमारा नया सेक टैंगसेक को देखने के लिए जाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग मीटिंग के हॉल को देखते हैं, जहाँ पर कि टीचर ध्यान यूहो से कह रहा था कि अब तुम अपना सोल स्किल को हम सबको दिखा सकते हो। और फिर उन लोगों के ऐसे बात सुन के यूहो अपना पावर का यूज करना शुरू कर देता है और फिर वो स्नोगर्ल को बाहर निकाल लेता है।
और फिर हम लोग देखते हैं कि उसे देख के तो सब लोग बहुत ही हैरान हो गया था, जहाँ पर कि सब लोग कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ही क्यूट है। जिसके बाद कि यूहा कहने लगता है कि इसका नाम यूकी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपना ऑरेंज कलर के सोल रिंग को भी बाहर निकल लिया था और फिर वो कह रहा होता है कि इसकी वजह से मुझे ये सारे रिंग्स मिले हैं। और फिर यूहा कह रहा होता है कि ये तो असल में मेरे स्पिरिचुअल सी में क्रिएट हुआ है और मुला इस बारे में जानते हैं कि ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से सब लोग बहुत ही हैरान हो गया था, जहाँ पर कि यूहा कह रहा होता है कि मेरे स्पिरिचुअल सी में मेरा एक सीक्रेट टीचर रहते हैं जिसका नाम की इलेक्ट्रोलक्स है और उसने मेरे स्पिरिचुअल सी में स्नो गर्ल के पावर को सील कर दिया था, जिसकी वजह से कि ये क्रिएट हुआ। और भी टीचर कह रहा था कि 10,000 साल पहले हमारा एंसेस्टर ने ये कैरे को क्रिएट किया था और उसके बाद ही तुम ही पहला वो आदमी हो जिसने किया ऐसा नया कैरे को क्रिएट किया है। पर टीचर स्वान कह रहा था कि तुम इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर कोई सोल एम्परर इसे देखेगा तो फिर उसका गोल सिर्फ इसे अचीव करना ही होगा, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है और इसलिए ये तो बिल्कुल भी प्राइसलेस है। और फिर यह टीचर स्वान से कह रहा था कि मेरे पास एक स्पेल है जो कि किसी भी सोल को सील कर सकता है और मैं इस टेक्निक को एकेडमी को देना चाहता हूँ, जहाँ पर कि टीचर स्वान कह रहा होता है कि तुम थोड़ा सा क्लियरली सोच लो और उसके बाद ही मुझे बताना। और फिर यह कहने लगता है कि मैंने इस बारे में बहुत सा सोचा है और मेरे टीचर इलेक्ट्रोलक्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि यह टेक्निक उसका ही है और इसलिए मैं होप कर सकता हूँ कि फ्यूचर में कोई सोल बिस्ट को हमें मारने की जरूरत नहीं होगा और इस टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग हमारा सोल रिंग को ऐड कर सकते हैं। और फिर यह कह रहा होता है कि हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग सोल बिस्ट के साथ दोस्ती कर सकते हैं, जिसके बाद कि हम लोग इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि टीचर स्वान उसके ऐसी बात से बहुत ही खुश हो गया था और फिर वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो पोसाइडन पवेलियन के टोकन को उठा लेता है, जिसके बाद कि वो यह को दिखाते हुए कह रहा होता है कि तुम आज से इस पोसाइडन पवेलियन के एक नए टेम्पोररी मास्टर बनने वाले हो। पर उसके ऐसी बात से यह बहुत ही हैरान हो गया था और फिर वो कह रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर टीचर दैन कह रहा था कि तुम इस बारे में कोई भी टेंशन ना करो, क्योंकि हमारा हेड टीचर रहते हुए हम लोग इस बारे में डिसाइड किया था और इसलिए हम लोग सब इस बारे में एग्री हैं। पर फिर भी यह इस बारे में राजी नहीं हो रहा था और इसलिए टीचर दैन कह रहा था कि हम सब यहाँ पर है और इसलिए हम सब तुम्हें ट्रेन कर देंगे, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि यह भी राजी हो गया था। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यह अपने सारे दोस्तों के साथ टैंक सेक्ट को देखने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर कि जूसेंसी तो उसका टांग खींच रहा होता है, जहाँ पर कि वो कह रहा होता है कि फाइनली हम लोग इतने पावरफुल हो गए कि हम लोग पोसाइडन पवेलियन के रास्ते में घूम रहे हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से तो नानायन बहुत ही गुस्सा हो रहा था। और फिर बेई कह रहा होता है कि काइतो और यह के लौटने के बाद हम लोग एक हुए हैं और इसलिए तुम इस बारे में कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करो। पर जूसेंसी कह रहा होता है कि मैं तो बस ये कह रहा था कि यूहो के लौटने के बाद उसका लव और उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो गया है। पर उसके ऐसे बात से हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ही हंस रहा होता है, जहाँ पर कि ओंगडोंग तो थोड़ा सा शर्मा रहा था और इस तरह से वो लोग मजाक करते हुए टैंकसेक में पहुंच जाता है। और फिर वो लोग टैंकसेक में जाके नाना से मिलता है, जहाँ पर कि नाना ओंगडोंग से कह रहा था कि सिस्टर इन लॉ आपको यहाँ पर स्वागत है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो यह को ग्रीट भी कर रहा होता है, जहाँ पर कि यह उससे कह रहा था कि अब तो हम दोस्त हैं और इसलिए तुम हम सबको हमारा नाम से बुला सकते हो। पर नाना कह रहा था कि तुमने मेरे पेरेंट्स के सिर्फ सोल को ही नहीं बचाया बल्कि मुझे एक नया जन्म दिया है और इसलिए मैं इस बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा। और फिर यह उससे कह रहा था कि मैं अब होप कर सकता हूँ कि तुम अपने सारे पेन को भूल जाओगे हमारे साथ और उसके बाद तुम हैप्पीनेस को गेन करोगे। और फिर उसके ऐसी बात से नाना भी बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नए मटेरियल्स को लाया है और इसलिए मुझे उसे देखने के लिए जाना है। और फिर ये कहते हुए उन लोगों को बाय कह देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यह कह रहा होता है कि हमारा टीचर हमसे कुछ बड़ा होप कर रहे हैं और इसलिए हम लोग जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग एक साथ घूम रहा होता है, जहाँ पर कि बेई कह रहा होता है कि इस सेक्टर को दोनों हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ पर कि एक इनर कोर्ट है और एक आउटर कोर्ट है, जहाँ पर कि इनर कोर्ट में सारे मैनेजमेंट का काम होगा और आउटर कोर्ट में सारे स्टूडेंट रहेंगे और यहीं पर ही बैटल होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि बेई टैंक सेट को बहुत ही गौर से देख रहा होता है, जिसे देख के कि यह भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। और फिर वो कह रहा होता है कि टैंग अगर यहाँ पर होता तो फिर बेई भी बहुत ही खुश होता और इसलिए मैं बेई के दर्द को समझ सकता हूँ। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि बेई एक एक करके सारे लोगों को सारे अपना अपना काम को बता देते हैं। और फिर बेई कह रहा था कि हम लोग हमारा सेक्ट में सोल गाइड टूल को बनाएंगे और इसलिए काइतू और यूहो इस बारे में काम करेगा। और फिर काइतू वहाँ पर पड़े हुए एक सोल गाइड टूल को उठा लेता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि ये तो लेवल 5 वाला सोल करने से भी ज्यादा पावरफुल है, पर इसमें तो बहुत सारे सोल पावर कंज्यूम होता है और इसलिए इस बारे में हम लोगों को और भी काम करना होगा। और फिर बेई कह रहा था कि हमारा सिटी में कुछ अनजान लोग आए हैं जो कि आसपास घूम रहे हैं और सब पर नजर रख रहे हैं और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब तो सन मून एम्पायर का लोग है और इसलिए शायद वो लोग इस बारे में कुछ कर रहे हैं। पर काइतू कह रहा था कि वो लोग यूहा के पीछे पड़ा हुआ है और वो लोग उसे मारना चाहते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि ओंगडोंग इस बारे में परेशान हो रहा था, जहाँ पर कि यूहा कह रहा था कि ये बात सच है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं और इसलिए इस बारे में वो लोग कोई एक्शन जरूर लेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये टाइम ठीक नहीं है टैंक सेक्टर असली पावर को सबके सामने लाने की,
जहाँ पर कि वही कह रहा था कि यू हाउ तो बिल्कुल सही कह रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को सिर्फ टैंकसेट के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, जिसके बाद कि हमारा टैंकसेट एक ब्लॉकबस्टर होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसी बात से सब लोग राजी हो गया था, और फिर हम लोग को दूसरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ओंगडोंग यू हाउ के लिए वेट कर रहा होता है, और फिर तभी यहाँ पर यू हाउ दौड़ते हुए चला आता है, जिसके बाद कि वो ओंगडोंग को सॉरी भी कहता है, और फिर वो कहता है कि मैं ब्रदर बेई से टैंकसेट के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था और इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और हम लोग देखते हैं कि ओंगडोंग तो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने रुमाल से उसके मुंह को साफ कर देता है, जिसके बाद कि वो कह रहा था कि तुम पिछले दिन कह रहे थे मेरे बायोलॉजिकल सिस्टर के बारे में, जैसा कि तुमने कहा था कि मेरे जैसे एक लड़की यहाँ पर घूम रहा है, और इसलिए मैंने इस बारे में टीचर जावा से बात किया है और मुझे पता चला है कि वो लड़की आज इनर कोड में एडमिशन लेने वाला है, और इसलिए चलो हम दोनों जाके उसे देखते हैं। और फिर ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो जब इनर कोड में जाता है तो सब लोग तो उसे ही घूर घूर के देख रहा होता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यू हाउ उसके पीछे जाते हुए किसी को टक्कर मार देता है, जहाँ पर कि वो उससे कह रहा था कि मुझे माफ करना आपको टक्कर मारने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डॉन क्वीनर भी आ जाता है, और फिर वो अपना एडमिशन ले रहा होता है, जहाँ पर कि टीचर उससे अपना मास्क हटाने के लिए कहता है, और फिर डॉन क्वीनर भी अपने मास्क को हटा देता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ के सब तो सिर्फ डॉन क्वीनर को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ओंगडोंग की तरह ही दिख रहा होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ओंगडोंग भी आ जाता है, जिसके बाद कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही हैरान हो गया था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर पसंद आए तो फिर एक लाइक जरूर करना।